मौलूद मुक़द्दस हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदावंद यस्सू अल मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं जो इन वीडियोस को बाकायदगी से देखते हैं, इनको लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और फिर शेयर करते हैं। और फिर आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कई तरह के मुझे सवालात भेजते हैं, लेकिन सैडली मैं उन सवालात के जवाब बाकायदगी से नहीं दे पाता हूं। उसका सबब यह है कि कोई सीरीज़ चल रही होती है और मेरी कोशिश होती है कि पहले हम उसको कंक्लूड कर लें, तो बीच में फिर अगर कोई और तरह का सवाल आता है जो हमारी सीरीज़ है उससे मुतालिक नहीं होता है, तो आम तौर पर फिर मैं उसका जवाब उस वक्त नहीं देता हूं। लेकिन इस बात का एहसास मुझे हमेशा ही रहता है कि जो आप सवालात भेजते हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स हैं आपकी, उनको दूर करना, उनके जवाब देना मेरा फ़र्ज़ है। तो इसलिए अब खुदा ने एक बात जो मेरे दिल में डाली है, जिसके वसीले से मेरा यकीन है कि हम दोनों ही कामों को जारी रख सकेंगे, कि जो मेरी सीरीज़ चल रही होगी मैं उस पर भी बात करता रहूँगा और फिर जो आपके सवालात होंगे हम उस पर भी बात करेंगे। तो इसके लिए एक दिन जो मुकर्रर किया गया है वो हफ्ते का दिन है। इसका मतलब ये है कि जो आप सवालात भेजा करेंगे उनको मैं अपने पास लिख लिया करूँगा और फिर बरोज़ हफ्ता हम कोशिश करेंगे कि उसमें से जितने भी सवालों के जवाबात हैं वो हर हफ्ते आपको दिए जा सकें। तो इस हवाले से आपके जो भी सवाल होते हैं आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। कुछ सवालात तो ऐसे होंगे जिनको मैं इंडिविजुअली डील करूंगा और फिर कुछ सवालात ऐसे होंगे जो सीरीज चल रही होगी उस पर बातचीत करते हुए उन सवालात के जवाब मिल जाएंगे। तो इस लिहाज से आज बड़ा अहम दिन है, चूंकि आज इस सिलसिले का हमारा पहला प्रोग्राम है जिसका हमने उन्वान रखा है आपके सवालात। तो आइए हम इस सिलसिले का आगाज एक बड़े ही दिलचस्प सवाल से करते हैं जो दरअसल मेरे अपने ही बारे में है। चूंकि एक से ज्यादा लोगों ने मुझे ये बात पूछी है कि जो मेरी दाढ़ी है क्या ये खुदा के कलाम के मुताबिक है, चूंकि बाइबल में तो लिखा है कि तू अपनी दाढ़ी के कोने जो है वो ना तराशना। अब मेरे लिए यह सवाल दिलचस्प इसलिए है क्योंकि आम तौर पर खातबीन इस बात को पसंद नहीं करते हैं कि उनके बारे में कोई बात पूछी जाए, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर हम खुदा के खादम हैं तो यह बात वाकईतन दुरुस्त है कि फिर हमें खुद खुदा के कलाम पर अमल करना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह बात वाकईतन सच है कि इस तरह की दाढ़ी की बाइबल मुकद्दस में ममानत है? तो बाइबल मुकद्दस की किसी भी आयत या किसी भी हवाले की दुरुस्त तशरीह करने के लिए जो पहला असूल होता है, जिस पर मैं हमेशा ही जोर देता हूं कि कॉन्टेक्स्ट इज द किंग, यानी कि जो सियाको सबाक है, यानी कि जिस पैराए में वो बात की गई है, जहां पर यह बात लिखी गई, हम उसमें देखें कि वहां पर यह बात किस तरह से लिखी गई है और फिर हम फैसला करें कि दरअसल इस बात का मतलब क्या है। तो बाइबल मुकद्दस में ऐसे 3 हवाला जात हैं जिनमें इस चीज पर बात की गई है कि तू अपने बाल ना तशवाना या फिर तू अपनी दाढ़ी के बाल जो है उनको ना बिगाड़ना। तो हम इन तीनों ही हवाला जात को पढ़ेंगे और उसमें मेरा ईमान है आप देख सकेंगे कि ये बात दरअसल किस पैराए में की गई है। तो पहला हवाला जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो अहबार की किताब उसका 19वां बाब और उसकी 27 और 28 आयत है। आइए जरा देखते हैं कि ये हवाला क्या बताता है हमें। तुम अपने अपने सर के गोशों के बाल काटकर गोल ना बनाना और ना तू अपनी दाढ़ी के कोने को बिगाड़ना। तुम मुर्दों के सबब से अपने जिस्म को जख्मी ना करना और ना अपने ऊपर कुछ गुदवाना, मैं खुदावंद हूं। दूसरा हवाला जो है वो अहबार 21 बाब उसकी पहली 5 आयत हैं, लेकिन यहां पर हम सिर्फ पहली और 5वीं आयत पढ़ेंगे जिसमें कुछ यूं लिखा है। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि हारून के बेटों से जो काहिन है कहे कि अपने कबीले के मुर्दे के सबब से कोई अपने आप को निजस ना कर ले। और फिर 5वीं आयत, वो ना अपने सर उनकी खातर यानी मुर्दों की खातर बीच से घटवाएं और ना अपनी दाढ़ी के कोने मुंडवाएं और ना अपने को जख्मी करें। सो ये दूसरा हवाला है जो हमें बताया गया है। अब तीसरा हवाला जो है ये हमें इस्तिस्ना की किताब उसका 14वां बाब और उसकी पहली आयत में मिलता है और उसमें कुछ यूं लिखा है। तुम खुदावंद अपने खुदा के फर्जंद हो, तुम मुर्दों के सबब से अपने आप को जख्मी ना करना और ना अपने अबरू के बाल कटवाना, क्योंकि तो खुदावंद अपने खुदा की मुकद्दस कौम है और खुदावंद ने तुझको रूए ज़मीन की और सब कौमों से चुन लिया ताकि तू उसकी खास कौम ठहरे। क्या आपने नोट किया कि इन तीनों हवाला जात में चंद बातें कौन सी हैं जो मुश्तरक हैं?
तो इन हवाला जात में जो पहली चीज मुश्तरक है वो ये है कि तीनों में ही मुर्दों का जिक्र है कि किसी के घर में जब मातम हो जाए तो क्या करना चाहिए। और फिर इन हवाला जात में जो दूसरी बात मुश्तरक है वो ये है कि खुदा ने अपने लोगों को इस बात से मना किया कि जब तुम्हारे घर में कोई मातम हो जाता है तो तुमने अपनी शक्लो सूरत नहीं बिगाड़नी है। और शक्लो सूरत किस तरह से नहीं बिगाड़नी है कि ना तो तुमने अपने आप को जख्मी करना है और ना ही तुमने अपने सर के बाल कटवाने हैं, ना ही तुमने अपनी दाढ़ी आड़ी तिरछी काटनी है और ना ही तुमने अपने अब्रू यानी कि जो हमारे आईब्रोज हैं इनको तुमने कटवाना है। तो यूं मेरे अजीजों, इन हवाला जात में जो बात हो रही है वो एक खास किस्म की रस्म की हो रही है जिससे खुदा मना करता है। और ऐसा क्यों नहीं करना है, इसकी वजह खुदा ताला अपने लोगों से कहते हैं चूंकि तुम बाकी कौमों से अलग हो। तो इस रस्म और बाकी कौमों से अलग होने का आपस में क्या ताल्लुक है। अब आपने इस बात को जहन में रखना है कि बनी इसराइल 400 साल से ज्यादा मिस्र में रहे और वो वहां की बहुत सारी रसूमात से ना सिर्फ वाकिफ थे बल्कि उन्हीं को अपनाए हुए थे। और जब खुदा उन्हें निकाल कर लाता है तो जैसे अक्सर कहा जाता है कि बनी इसराइल तो मिस्र से निकल आए लेकिन मिस्र उनके अंदर से कभी नहीं निकला और खुदा को वाकई बड़ा काम करना पड़ा ताकि मिस्र को उनके अंदर से निकाले। अगर आप मिस्र के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो आप इस बात से वाकिफ होंगे कि मिस्र में जब कोई शख्स मर जाता तो उसके लिए कई तरह की रसूमात अदा की जाती थी। उनमें से एक तो ये थी कि जब कोई फराऊन वहाँ का जो बादशाह है वो फौत हो जाता तो उसके लिए पिरामिड्स बना दिए जाते, एहराम बना दिए जाते, जैसे कि आपने अक्सर सुना होगा एहराम में मिस्र के बारे में, जहाँ पर उनके साथ मालो दौलत दफन कर दिया जाता और फिर उनके साथ उनके नौकर चाकर भी दफन कर दिए जाते और ऐसे कई तरह की घिनौनी रसूमात थी। और इसके अलावा एक दूसरी रस्म ये थी कि वहाँ के लोग अपने दुख का इजहार करने के लिए वो अपनी शक्लो सूरत को बिगाड़ते और उसके लिए वो अपने सर के बाल काट लेते, अपनी दाढ़ी के बाल काट ले आती, अपने जो अब्रू हैं उनको काट लेते और फिर अपने आप को जख्मी कर लेते और इस तरह की कई तरह की घिनौनी किस्म की रस्में थी जो वो अदा करते। और इस्तिस्ना में आपने पढ़ा कि खुदा कहता है चूंकि तुम मुकद्दस कौम हो, तुम मिस्री नहीं हो, तुम मिस्रियों की तरह नहीं हो, तुम दीगर कौमों की तरह नहीं हो और तुमने उनकी तरह मातम नहीं करना है जैसे कि बाकी कौमें करती हैं जो ना उम्मीद हैं और ना ही उनके जैसे गलत रस्म और रवाज अपनाने हैं। तो यूं मेरे अजीजों, मैं फिर से इस बात पर जोर दे रहा हूं कि यहां पे बात ये नहीं हो रही है कि आपकी दाढ़ी का स्टाइल क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए, बल्कि यहां पर बात ये हो रही है कि जब तुम्हारे घर में कोई मातम हो तो तुमने गैर कौमों की तरह अपनी शक्लो सूरत नहीं बिगाड़नी है। और किस तरह से नहीं बिगाड़नी है, ना तो अपने बालों को तुमने आड़ा तिरछा काटना है, ना अपनी दाढ़ी को आड़ा तिरछा काटना है, ना अपनी भवें मंडवानी और ऐसा कुछ भी नहीं करना है, बल्कि तुमने एहतराम के साथ मुर्दे को दफन तो करना है लेकिन तुमने अपने आप को बाकी कौमों जैसा बनाकर नापाक नहीं बनाना है। मेरी दुआ है कि खुदा हम सबको किताब मुकद्दस को बेहतर समझने का फजल दे और ये भी फजल दे कि हम एक दूसरे का एहतराम कर सकें, चाहे हम कलीसिया हैं या खादम हैं, और यूं यगानगत का रूह हम सब में पनपता रहे और खुदा के नाम को जलाल मिले। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।